आपको पीपल ग्रीन्स पार्टी की तरफ से धौसा विधानसभा से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला है। आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती हैं वहाँ पे? सर दौसा विधानसभा पे सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का है। उसके बाद वहाँ पर रोजगार का है। वहाँ के लोग इधर से उधर धक्का खाते रहते हैं और वहाँ पर मेन मुद्दा यही है, जाति पाति इसमें बांटना, ये सब मुद्दे हैं। और कोई रोजगार नहीं है, गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। कोई भी विधायक या कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा। बस उनका तो काम है, बस जीत गए, अपना घर बना लिया बस। सूत्रों के हवाले से सुनाई में ये आया है, आपकी टिकट रद्द करने की भी बहुत सारी कोशिशें की गई। क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? सर 11 बजे करीब हम लोग गए, तब तो बोला फॉर्म ठीक है। बाद में कहते हैं चारों तरफ ये हो गया था, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। पर ऐसा कुछ फिर बाद में जब उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर हमारे फॉर्म में ऐसी कोई कमियां छोड़ी ही नहीं थी हमने, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन थी नहीं जो वो कर नहीं पाए। तो फिर फॉर्म को उनको सेलेक्ट करना पड़ा। और मैं गाँव में दौरे पे थी, ये खबर सुन के मुझे बहुत दूर से आना पड़ा भाग के। मुझे परेशानी भी हुई, पर उन्होंने परेशान करने की तो सोच रखा है सर, तो उन्होंने किया। पर कोई नहीं, अब सेलेक्ट हो गया तो मैं तैयार हूँ। धौसा विधानसभा की जो जनता है, आपको अगर जिता के विधानसभा भेजती है तो आप किन किन मुद्दों को लेके सरकार से वार्तालाप करोगे? कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दौसा में? सर पहले तो दौसा में पानी की सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। वहाँ की चिकित्सालय तो बना दिए, जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर कोई बहुत सुविधाएं नहीं है। आए दिन मशीनें खराब पड़ी रहती है, कोई ध्यान नहीं देता, लोगों को जयपुर ही भागना पड़ता है। और जहाँ दौसा में कोई ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह भी नहीं है, लोगों को रोजगार के लिए जयपुर भागते हैं बेचारे। 2-2 घंटे ट्रेनों के धक्के खाते हैं, 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, उसमें उनका पूरा दिन चला जाता है। तो मैं चाहती हूँ या तो वहाँ पर कोई हाई स्पीड ट्रेन चले, या कोई मेट्रो का जो जयपुर में हो रहा है। वैसे दौसा 50 किलोमीटर ही दूर है, कोई ज़्यादा तो है नहीं। तो ऐसी कोई ट्रेन लगा दें जो उनको असुविधाएं नहीं हो। उसका मुद्दा मैं संसद इसमें विधानसभा में रखना चाहूँगी। और भी जैसे पीपल ग्रीन्स के और भी कई मुद्दे हैं, उसके बारे में आप एक बार जानकारी दें। सर हमारी पीपल्स ग्रीन पार्टी का सबसे मेन है ग्रीन स्वराज लाना। तो ग्रीन स्वराज का मतलब हमारे पार्टी में ये है कि हम जो बेरोजगार लोग हैं, सरकारी नौकरी तो एक लिमिट पे ही होती है सर। हर किसी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, और सरकारी नौकरी में रोज घपले हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। उसी का इंतजार करने में लोग, उनके और किसी की और एज हो जाती है, कुछ नहीं कर पाता वो, सिर्फ पढ़ाई में फिर वो एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर पाता है। तो सर हमारी पार्टी का मेन एम है ग्रीन स्वराज लाएं। उसमें हर गांव के लोगों को कमेटी बनाए, उसमें 10-100 लोगों को चुने, 100 बेरोजगार युवाओं को, और उनको ना 5-5 लाख की ऐसे करके सुविधा दे कि जिससे वो अपना रोजगार उत्पन्न करने के लिए कोई फैक्ट्री या कोई मशीनें लाएं या कुछ करें। तो उनको 5-5 लाख रुपए देके उनको रोजगार के लिए तैयार करें। बस हमारी पार्टी यही चाहती है, ये आर्थिक स्वतंत्रता मिले उनको, आर्थिक सहयोग मिलेगा तो वो कुछ कर पाएंगे। ये नहीं कि गवर्नमेंट की जॉब में या इधर उधर धक्के खाने में उनकी जिंदगी चली जाती है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है परिवारवाद, जातिवाद, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर ये पार्टियों ने तो सिर्फ यही सोच रखा है, दौसा की जनता बेवकूफ़ है। उनको बस ये लगता है कि यहाँ एसटी बहुल क्षेत्र है तो एसटी को टिकट दे दिया और वो निकल जाएंगे। उनको परिवारवाद से मतलब था, उनको और कुछ भी नहीं था। जबकि उनके भाई ने कभी दौसा में शायद पैर भी मुश्किल से रखा होगा, पर उन्होंने अपने बस एक अच्छे नेता के भाई हैं तो एक बीजेपी ने उनको बस भाई परिवारवाद से उनको टिकट दिया। और दूसरे नेता है जो खड़े हुए हैं, वो दूसरे नेता की चमचागिरी कर रहे थे, काफ़ी टाइम से उनकी आजूरी कर रहे थे, वो देख के दे दिया। और जबकि दौसा जो है जनरल सीट है सर मैं दौसा में ये नहीं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ सर, पर ये आरक्षण के साथ जो रिजर्व पार्टी है उनको भी न्याय मिलना चाहिए, और जो सामान्य पार्टी है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। आप अपना पूरा नाम बता दें। सर मेरा पूरा नाम तो रितु शर्मा है सर। देखिए मेरे जो दादाजी हैं मिस्टर कैलाश जी पुरोहित, वो 1942 की भारत छोड़ो वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाली में। और फिर बाद में मेरे पापा भी बिल्कुल राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में अपना योगदान भी दिया है। मैं दौसा से ही बिलोंग करती, दौसा ज़िले में ही पैदा हुई हूँ, दौसा में ही मैंने पढ़ाई की है, दौसा में ही मेरी शादी हुई है। तो मैं सिर्फ दौसा से ही सिमट के रही हूँ।
इसलिए मेरी दौसा से पूरी वो है कि मुझे मेरे दौसा से क्षेत्र में जो कमियां हो रही है ना उसको दूर कर सकूँ। अभी के युवा जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा जनरेशन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि युवाओं ये इनकी राजनीतियों में मत फंसो। ये जो जाति पाति धर्म के नाम पे सबको ला रहे हैं ना, उन पे ना फंस के सिर्फ एक विकास पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे ध्यान दो। ये इनकी राजनीति में फंस के आप बस वहीं के रह जाओगे। ये सिर्फ छोटे छोटे झुंझुने पकड़ाएंगे या चोला पकड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इनकी राजनीति से दूर विकास की राजनीति पे ध्यान दें और विकास वाली पार्टी को आगे आने दें।